मैं मृत्युंजय, आवाज आपकी पर आपका स्वागत है। हमारे बीच है मनोज जी और ये समाज सेवी हैं और यह चूंकि अनुसंधान समाज के प्रति अनुसंधान और कर्मयोगी हैं और इसको लेकर के यह संसार जैसा कि सब लोग जानते हैं कलयुग है, यानी कल कारखाना पर आधारित है। पहले सिर्फ प्राकृतिक पे आधारित थे लोग और उसको लेकर के एक सौर ऊर्जा से बिजली की जो बात आई है, चूंकि पावर के रूप में हमारे पास पेट्रोल डीजल इंथॉल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जो पावर के काम करते हैं, लेकिन ये बिजली और बिजली से खाना बनाना से लेकर बहुत सारे कार्य जो हैं, आज गाड़ी मोटर जो चलते हैं वह सब जैसा कि जानते हैं कि सब चार्जिंग और बिजली की ज़रूरत है। और उसको लेकर के सरकार कितना उस तरह का प्लांट बैठा पाएगी, कितना उत्पादन करेगी और उसके विकल्प के रूप में जो सरकार ने लाई है उसको लेकर के जानते हैं कर्मयोगी मनोज जी से। नमस्कार। नमस्कार। मनोज बाबू, ये बताइए कि अभी जो सरकार का एक सौर ऊर्जा और सब्सिडी दोनों पे आप बताएं क्या लाभ है और कैसे, और आपने कैसे लगाया और कैसा काम कर रहा है। धन्यवाद। जैसे अभी आने वाले समय में अभी गैस का क्राइसिस हुआ, फिर पेट्रोल और डीजल का भी क्राइसिस होगा, बिजली का रेट भी बढ़ने जा रहा है। इस सारे परिवेश में मेरे समझ में एक चीज आया कि सोलर ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा ऊर्जा का स्रोत रहा है और वो कभी धूप खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमने परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आज से 8 महीने पहले मैंने खुद का पहले सोलर लगाया। तो सोलर लगाने में बहुत तरह का भारत में कंपनी चल रहा है, जिसमें हमने जो सोलर लगाया है वो अदानी का है। अदानी का सोलर में नीचे और ऊपर दोनों पैनल होता है और नीचे से भी चार्ज होता है और ऊपर से भी चार्ज होता है, तो इसलिए चार्जिंग उसका ज़्यादा है। दूसरा एक प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपके वातावरण में कभी कुहासा लग गया, बारिश हो रही है या धूप नहीं निकला, फिर भी वो चार्ज देता है। यानी कि 3 किलो का मैंने लगवाया है, 3 किलो में लगभग 15 यूनिट करंट रोज बनता है। उससे मेरा निजी फायदा क्या हुआ कि मेरा गैस का समस्या खत्म हो गया, बिजली का समस्या भी खत्म हो गया और आने वाले टाइम में हम लोग मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर जो भी लेंगे वो सोलर से चार्जिंग, ईवी चार्जिंग ही लेंगे, ताकि वो भी समस्या खत्म हो जाए। तो मैं आम जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड हैं। बहुत 78,000 का सब्सिडी दे रहे हैं 3 किलो पे, 2 किलो पे 60,000 और 1 किलो पे 30,000। एक बहुत बड़ा सहयोग है पब्लिक के लिए। तो प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड है और हम जनता को भी जरूरत है, आज का डिमांड भी है कि हम लोग ऊर्जा पे स्वावलंबी हो जाएं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब ऊर्जा का क्राइसिस होगा। अभी एक छोटा सा गैस का क्राइसिस हुआ तो घर घर परेशान हो गया। कल बिजली का भी रेट बढ़ने जा रहा है। बिजली ने कुछ ऐसा भी रूल बनाया है कि दिन में कुछ और यूनिट चार्ज, रात में कुछ और यूनिट चार्ज, तो इसका भी परेशानी होगी। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल का भी क्राइसिस होगा। तो अग्र सोची सदा सुखी, यानी कि हम लोगों को अभी से सोच लेना है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और स्वावलंबी हो जाना है। अब रह गया कि सब्सिडी का क्या रूल है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सोलर होता कितने तरह का है। ये जो कनेक्शन है, ये जो ग्रिड है, वो 3 तरह का होता है, एक ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में प्रधानमंत्री सब्सिडी दे रही है 78,000 रुपए 3 किलो पे। ऑन ग्रिड में कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, लेकिन हर बुरे चीजों में एक सॉल्यूशन निकाल लेना ही हम लोगों का बुद्धिमानी है। ऑन ग्रिड में क्या है कि जो सोलर से करंट बनेगा उस करंट को एक स्टॉक पॉइंट दे दिया है, जिस स्टॉक में ये सारा आपका सेफ रहेगा। सपोज कीजिए कि आप 10 दिन नहीं है घर में या फिर बिजली का खपत कम हुआ, तो आपका सारा बिजली का जो पावर है वो सेफ रहेगा और वहां से कनेक्शन कर देगा उसको मीटर में, और मीटर से वो आपके घर में करंट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है कि जब बिजली कटेगा तो सोलर का भी लाइन कट जाएगा। ये एक माइनस पॉइंट है। तो उसका एक सॉल्यूशन हम लोगों ने यही निकाला कि बिजली कटेगा तो लाइन आ जाएगा, तो हम लोग एक इन्वर्टर ले लेंगे। मुश्किल से 20 से 25,000 रुपए इन्वर्टर का चार्ज होगा, लेकिन उधर से हमें प्रधानमंत्री की तरफ से 78,000 सब्सिडी मिल रहा है, तो 20 से 25,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गया, अगर हम ये कनेक्शन से उब रहे हैं कि बिजली कटे तो मेरा लाइन नहीं कटना चाहिए, तो ऑफ ग्रिड में जाना होगा। ऑफ ग्रिड में क्या होगा कि वो बैटरी देगी लेकिन सब्सिडी नहीं देगी, तो मिला जुला करके वो लॉस का काम है। तो हम लोगों को ऑन ग्रिड ही, मैं प्रिस्क्राइब करता हूं लोगों को कि ऑन ग्रिड ही लगाएं। और
रह गया चार्जेस, खर्च। आपने जो कहा था कि पैसा एक पैसा नहीं लगेगा जी और सरकार बैंक लोन करेगी, सरकार इस पर लगी हुई है क्योंकि पावर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जी। चलिए अब उस पर हम लोग आते हैं कि आप जब सोलर लगाएंगे तो आपसे हम 5 डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, आपके नाम का, क्योंकि ये पता चले कि आपके नाम का लोग और भी होगा तो उससे आधार नंबर से पता चलता है कि अमुक आदमी ही है। दूसरा पैन कार्ड, तीसरा पासबुक जिसमें आपका सब्सिडी आएगा, और चौथा आपका बिजली बिल, क्योंकि बिजली बिल से ही कनेक्शन है इसका। ये इतना चीज आप हमको देंगे। ये इस चीज को प्रधानमंत्री के पोर्टल में डाला जाएगा। तो वहां 2 ऑप्शन आएगा, चाहे तो आप कैश खरीदें या फिर लोन ले लें। कैश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये पेपर चला जाएगा बैंक में, जिस बैंक का आपने पासबुक दिया है। शर्त यही है कि वो बैंक गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए, वो प्राइवेट बैंक नहीं होना चाहिए। वो चला जाएगा बैंक में। बैंक में आपका सिविल चेक किया जाएगा और सिविल के हिसाब से आपका लोन इशू होगा। वो लोन इशू होगा और आपके घर में बिजली सोलर लग जाएगा। सोलर जब लग जाएगा तो एक यहाँ के लोकल एसडीओ होंगे बिजली ऑफिस से, वहां से ऑन करेंगे, वो आपका ऑन हो गया, आपका कनेक्शन चालू हो गया। अब रह गया कि उसके 1 महीना, उस दिन पोर्टल जब उसमें फिर डाला जाएगा सब्सिडी के लिए, तो 1 महीना के अंदर में 78,000 रुपया आपके अकाउंट पे गिरेगा, पर्सनली अकाउंट पे। वो कोई सब्सिडी से बैंक से मतलब नहीं है। अब आप उससे, आप चाहे तो बैटरी ले लीजिए या फिर इन्वर्टर ले लीजिए। अगर कम बिजली कटता है तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और अगर आप उस पैसे को बैंक में डाल देते हैं तो आपका ईएमआई घट जाता है। हमने मैथमेटिक्स यही जोड़ा है कि अगर आप 3 किलो का सोलर लेते हैं तो लगभग 2,000 से 2,200 रुपए के बीच में आपका ईएमआई गिरता है। अब आप एक चीज बताइए कि आप अभी जो गैस में खर्च कर रहे हैं या बिजली में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा खर्च में जा रहा है या आमदनी में आ रहा है? वो तो खर्च में जा रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मैंने आपको गैस मुक्त कर दिया, बिजली मुक्त कर दिया। अब जो आपका जो पैसा बचत हुआ, आप उस पैसे को ईएमआई के रूप में दे दीजिए। हाईएस्ट गवर्नमेंट्स का रूल है कि 10 साल में आपको वो पैसा सधा देना है, जबकि 10 साल लगता भी नहीं। अगर 3 किलो का अगर हम सोलर लेते हैं और 2100 रुपए का अगर हम ईएमआई भरते हैं तो 7 से 8 साल में वो सध जाता है। अगर 2 किलो का लेते हैं तो 1400 रुपए का ईएमआई लगभग गिरता है। 1 किलो का सोलर लेते हैं तो लगभग 7 से 800 रुपए का ईएमआई गिरता है। तो ये बहुत इतना नॉमिनल है कि इस बचत के पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा एसेट हम बना सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको 100% स्वावलंबी बनाएगा। अब रह गया 25 साल तक इसका मेंटेनेंस, 7 साल मेंटेनेंस फ्री है, 25 साल उसकी फुल वारंटी है। जबकि सोलर का लाइफ 25 साल नहीं होता है, सोलर का लाइफ बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से एक मुहिम है कि हम ऊर्जा के मामले में स्वावलंबी बने, और इस काम में प्रधानमंत्री इंटरेस्टेड हैं, हमारी पूरी पैनल इंटरेस्टेड है। अब जरूरत है कि आप इंटरेस्टेड होना चाहिए। लगातार टीवी पे ये जिला अधिकारी, प्रखंड स्तर पे लगातार ये चर्चाएं आ रही है और लोगों को जागृत किया जाता है। ये कुछ ही लोगों को इसके ये अनुदान की राशि जो है ये बताया गया है, सीमित है कि इतने लोगों तक ही मैं अनुदान दूंगा जी। और ऐसा करके, और इसका लाभ पहले आओ पहले पाओ। और इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? लोगों की मदद करेंगे आप? जी, आपको इस काम के लिए मैं बहुत जल्दी इस बिद्दुपुर मार्केट में एक ऑफिस खोलना चाह रहा हूं, और वहां आप जो भी चीज को समस्या लेके आएंगे, क्योंकि किसी चीज की समस्या नहीं है, हम जानते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, आपको नीड भी है, आपको चाहत भी है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि यह होगा कैसे। तो इसके लिए हम एक इंक्वायरी प्लेस बनाएंगे, वहां आप लोगों को सुविधा प्रदान किया जाएगा, और इस काम के लिए हम लोग तन मन धन से कृत संकल्पित हैं, ताकि हमारे इलाका को इसकी प्रायोरिटी मिले। और एक चीज हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर सेलेक्ट देंगे। तो होगा क्या कि जो लोग डिसीजन मेकर है वो लोग जल्दी डिसीजन लेके उसका फायदा उठा लेंगे, और जो लोग डिसीजन लेने में लेट करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 साल